हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 3 से हल करना सीखेंगे। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 को देख लिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है सरल कीजिए, तो हमें क्या करना है, इसको सरल करना है, यानी इसको हमें बनाना है। तो चलिए इनको समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है सरल कीजिए। देखिए जिस तरह से हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल किया, ठीक इसी प्रकार इसको भी हल करना है। इसमें कह रहा है सरल करने के लिए, यानी कि इसको भी बनाना है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग को पता है ये आपस में क्या हो रहा है, गुना आ रहा है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन में और यहाँ पे भी क्वेश्चन में, इनके आगे देखिए कोई भी चिन्ह, इनके बीचों बीच कोई भी चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये दोनों आपस में गुना हो रहा है। इन दोनों को आपस में गुना कर लेंगे, तो इसको गुना करिए। देखिए यहाँ पे एक्स की घात 2 से हम पहले इसको गुना कर लेंगे। यहाँ पे द्विपदी है तो द्विपदी में ऐसे ही गुना करते हैं। एक्स की घात 2 से हमें इसको गुना कर लेना है, एक्स प्लस 5 को गुना कर लेना है। और इसके बाद देखिए ये जो -5 है, -5 से गुना कर देना है एक्स प्लस 5 को, एक्स प्लस 5 को गुना कर लेना है। और ये प्लस में 25 है तो प्लस में लिख देंगे 25। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स की घात 2 से एक्स को गुना करना है, तो एक्स की घात हो जाएंगे 3। कैसे हो जाएंगे एक्स की घात 3? तो यहाँ पे देखिए एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी, और दोनों आपस में जब गुना हो रहा है तो चर समान है, तो हम इनकी घात को जोड़ देंगे 2, और यहाँ पे घात में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 2 1 3 हो गया। अब इसके बाद देखिए इनके आगे कोई भी चिन्ह, इसका मतलब प्लस में, तो प्लस चिन्ह को प्लस चिन्ह से गुना करते हैं तो प्लस का ही चिन्ह लगता है। और यहाँ पर एक्स की घात 2 को हम गुना करेंगे 5 से, तो यहाँ पर 5 एक्स की घात हो जाएंगे 2, क्योंकि संख्या वाले इसमें है नहीं, संख्या वाले नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, और यहाँ पे एक्स की घात 2 ये हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस का चिन्ह, और यहाँ पर 5 को एक्स से गुना करेंगे तो 5x। अब यहाँ पर फिर से समझिए, ये माइनस में और इनके आगे कोई भी चिन्ह, इसका मतलब प्लस में है। प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करें तो माइनस का चिन्ह होता है। पहले हम संख्या वाले को गुना करते हैं, तो देखिए संख्या 5 है और इनके आगे कोई भी संख्या नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, और ये x है तो x उतार देंगे। अब देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, माइनस चिन्ह प्लस चिन्ह को गुना करते हैं तो चिन्ह माइनस का लगता है। 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25, और ये प्लस में है 25 तो लिख देंगे प्लस में 25। अब क्या लिखेंगे इसमें, तो देखिए समान पद वाले को हम देखेंगे, तो समान पद वाले देखिए इसमें कोई है ही नहीं, तो देखिए इसमें ये माइनस में 25 और ये प्लस में 25, तो यहाँ पे देखिए इसको हम घटाएंगे तो 0, यानी कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो बच गया। इसी को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एक्स की घात 3 प्लस में 5 एक्स की घात 2 माइनस में 5x, यही हो गया इसका आंसर। अब देखिए इसी तरह से दूसरा नंबर, इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे इस पूरे को गुना कर लेंगे। यहाँ पे इसको नहीं गुना करना है, ये प्लस में है 5, बस इसको इन दोनों को आपस में गुना करना है, इनको गुना करिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, a की घात 2 से गुना कर देंगे b की घात 3 प्लस में 3 से, और इसके बाद ये प्लस में 5 है, प्लस 5 से गुना कर देंगे इसी को, b की घात 3 प्लस में 3 से, और इसके बाद ये प्लस में 5 है, प्लस में 5 लगा दीजिए। अब इसके बाद देखिए a की घात 2 और b की घात 3, इनको गुना करेंगे तो हो जाएंगे a की घात 2 b की घात 3, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों का चर अलग अलग है, अलग अलग चर रहे तो इसमें ऐसा नहीं करना है कि इनकी घात को जोड़ देना, अलग अलग चर रहे तो वैसे को वैसे लिख देना। a की घात 2 था तो a की घात 2 लिख दिए, ये b की घात 3 है तो b की घात 3 लिख दिए। अब इसके बाद देखिए प्लस में और इनके आगे चिन्ह नहीं कुछ, तो प्लस में, यानी कि दोनों प्लस में, तो प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ पे देखिए a की घात 2 और यहाँ पे संख्या में 3, तो पहले हम संख्या वाली को लिखते हैं। संख्या को यहाँ पे देखिए 3, और यहाँ पे संख्या कोई भी नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हुआ 3, और ये a की घात 2 है तो a की घात 2 ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस में 5 को b की घात 3 से गुना करेंगे तो 5b की घात 3, और ये प्लस 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 का चिन्ह, 5 को 3 से गुना करेंगे 5 3 के 15, और ये प्लस में 5 है तो प्लस में 5 लिख देंगे, इस तरह से हम लिख देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए समान पद वाले को देखेंगे, समान पद वाले है कि नहीं। समान पद वाले देखिए चर में तो कोई समान नहीं मिल रहा है, लेकिन संख्या वाले देखें तो ये दोनों आपस में जुड़ रहा है, तो इसको जोड़ करके लिख देंगे a की घात 2 b की घात 3 प्लस में 3 a की घात 2 प्लस में 5 b की घात 3, और ये 15 5 20 हो गए, प्लस में सभी प्लस में है, इस तरह से हम इनको लिख दिए। अब इसी तरह से यहाँ पे तीसरा को हल करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए इसको हल करिए, यहाँ पर हम लिखेंगे t, देखिए ये भी t प्लस s की घात 2, इससे हमें गुना करना है, इसको गुना करना है t की घात 2 माइनस s को, तो गुना करिए। देखिए पहले हम t से गुना कर देंगे इन पूरे को, t की घात 2 माइनस s को, और इसके बाद s की घात 2 से, s की घात 2 से हमें गुना कर देना है t की घात 2 माइनस s। कैसे गुना कर रहे हैं ये आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं, आप लोग हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। देखिए हमने कैसे गुना किया है, पहले इस t से ये जो पहला पद है, इससे हम इस पूरे पद को, यानी कि इस व्यंजक को गुना किए, ये पूरा व्यंजक को गुना कर, इसके बाद ये जो s की घात 2 है, ये s की घात 2 यहाँ पे उतार दिए, प्लस में तो प्लस में, और इसके बाद इस पूरे को गुना कर रहे हैं, इसी से हम इस पूरे को गुना करें, यहाँ पे पोस्ट में है यानी कि इसके गुना में है। अब इसके बाद देखिए इसको गुना करें, t से हम गुना करेंगे t की घात 2 को, यहाँ पे t की घात 3 हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे t की घात 2,
3। यहाँ पे दोनों का चर समान है तो चर को एक बार लिख देंगे और इनकी घात जुट जाता है गुना में, चर जब समान रहे तो 2 और 1 3 हो गया। अब ये माइनस में माइनस का चिन्ह लगा देंगे, टी और एस को गुना करेंगे तो टी एस हो जाएंगे, या एस टी लिख देंगे। इसके बाद देखिए एस की घात 2 प्लस में एस की घात 2, एस की घात 2 और टी की घात हो जाएंगे 2, और ये माइनस में एस है, यहाँ पे देखिए यहाँ भी एस और यहाँ भी एस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस में एस की घात 3। अब कैसे आया तो देखिए यहाँ पर जब हम एस से एस को गुना किए तो एस की घात 3 कैसे आया, एस की घात 2 है, यहाँ पे एस की घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है तो 2 1 3 हो गया, क्योंकि इनका दोनों का आधार समान है, यहाँ भी एस यहाँ भी एस। और यहाँ पे देखिए प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करें तो चिन्ह हमेशा माइनस का होता है, तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब देखिए ये समान पद है नहीं इसमें कोई भी, इनको वैसे ही छोड़ देंगे। अब इसको हल करिए 6 नंबर को, इसको कैसे हल करेंगे तो देखिए ये दोनों आपस में गुना हो रहा है, देखिए इसके बाद बीच में प्लस का चिन्ह लग गया, यानी कि इतना तक ये गुना हो रहा है, फिर इसके बाद इनके बीचों बीच ये दोनों आपस में गुना हो रहा है, और इसके बाद ये आपस में गुना हो रहा है, इन सभी को गुना करिए। डायरेक्ट हम गुना करते हैं, देखिए ए से गुना कर लेना है, यहाँ पर पहले इस ए से इस ए को इस पूरा को गुना कर लेना, सी माइनस डी को गुना कर लेना। अब इसके बाद ये जो बी प्लस में है, प्लस में बी से गुना कर देना है सी माइनस डी को, सी माइनस डी को गुना कर देना। अब इसके बाद देखिए प्लस में ए को हमें गुना करना है, ये जो ए है इससे हमें गुना कर देना है किसको, सी प्लस डी को, सी प्लस डी को गुना करना है। इसके बाद ये जो माइनस में बी है, माइनस बी से हमें गुना कर देना है सी प्लस डी को, सी प्लस डी को। अब इसके बाद प्लस में 2 है, प्लस में 2 और इससे हमें गुना कर देना है, देखिए प्लस 2 है, प्लस 2 लिख दिया और इससे हमें इस पूरे को गुना करना है। अब यहाँ पर एक बार लिख दीजिए ऐसे, ए सी प्लस में बी डी, एक बार ऐसे ही लिख दिया, इसको चाहे तो डायरेक्ट गुना करके भी लिख सकते थे, ऐसे लिख दिए तो आप लोगों को आप समझने में आसानी होगी, तो ऐसे ही लिख दिया। अब इसको समझिए, ए से हम सी को गुना करेंगे, दोनों अलग अलग चाहे तो ऐसे ही लिख देंगे ए सी। अब माइनस है, माइनस का चिन्ह, ए को हम डी से गुना करेंगे तो ए डी। इसके बाद देखिए प्लस, ये भी प्लस में, तो प्लस में बी को सी से गुना करेंगे तो बी सी, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, माइनस बी को डी से गुना करेंगे तो बी डी। इसके बाद देखिए प्लस ए को सी से गुना करेंगे तो ए सी, प्लस ए को डी से गुना करेंगे तो ए डी, ए डी। इसके बाद देखिए ये माइनस में है तो माइनस में बी को सी से गुना करेंगे तो बी सी, माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह को प्लस चिन्ह को गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह, डी को डी से गुना करेंगे तो बी डी। अब इसके बाद देखिए ये 2 को हम ए सी से गुना करेंगे तो प्लस में 2 ए सी। अब इसके बाद 2 से हम बी डी को गुना करेंगे तो प्लस में है दोनों, तो प्लस में 2 बी डी, 2 बी डी। इस तरह से हम लिख दिए। अब इसमें देखिए समान पद देखना है, देखिए समान पद यहाँ पे ए सी और यहाँ भी ए सी, तो इन दोनों को देखिए इनके आगे कोई भी चिन्ह, इसका मतलब ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, दोनों प्लस में, तो यहाँ पे एक ए सी, इनके आगे संख्या कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, और यहाँ भी संख्या में 1 है, तो 1 1 2 हो जाएंगे, 2 ए सी हो गया। अब ए डी वाले देखिए यहाँ भी ए डी और दूसरा ए डी देखिए कहीं पे है ए डी, यहाँ भी देखिए ए डी, यहाँ पे देखिए ये माइनस में ए डी और ये प्लस में ए डी, तो ये कट जाएंगे, इस तरह से हम दोनों को काट देंगे। अब देखिए बी सी वाले यहाँ पे है बी सी और दूसरा जगह बी सी, यहाँ भी देखिए बी सी, ये प्लस में बी सी और ये माइनस में बी सी, तो हम इसको क्या करेंगे काट देंगे, इस तरह से काट दीजिए। अब देखिए माइनस में बी डी और यहाँ पे ये माइनस में बी डी, दोनों माइनस में है तो हम क्या करेंगे, जब दोनों एक ही जाति को तो जोड़ देते हैं, यहाँ पर हम जोड़ देंगे और जिस जाति का चिन्ह लगा हो उस जाति का चिन्ह लगा देंगे, माइनस में 2 बी डी, यहाँ पे 1 बी डी और यहाँ पे 1 बी डी, तो 2 बी डी हो गया। और इसके बाद प्लस में 2 ए सी, प्लस में ये हो गया 2 बी डी, 2 बी डी, इस तरह से लिख देंगे। सॉरी इसमें देखिए हमने कुछ गलती किया है, यहाँ पे समझ इसको जोड़ा था माइनस बी डी और यहाँ भी माइनस बी डी, यहाँ पे हमने सी लगा दिया, यहाँ बी डी हो जाएंगे डी। अब इसके बाद देखिए इसमें भी समान पद मिल रहे हैं, यहाँ भी कर सकते थे लेकिन ऐसे में आप लोगों को उतना समझ नहीं आता, इनको हम जोड़ते तो माइनस में 2 बी डी होता और ये प्लस में 2 बी डी, तो इसको हम काट सकते थे डायरेक्ट, ये दोनों से कट जाता, यहाँ पे बी डी ये कट जाता, ये कट जाता बी डी और ये कट जाता, इसके बाद प्लस में 2 बी डी, तो हमने इसको यहाँ पे जोड़ करके लिख दिया। अब देखिए ये हमारा ये 2 ए सी और यहाँ भी है 2 ए सी, दोनों प्लस में है, तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, 2 2 4 ए सी हो जाएंगे। अब देखिए ये माइनस में 2 बी डी और ये प्लस में 2 बी डी, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये आपस में कट गया, इसमें बच गया सिर्फ 4 ए सी, ये हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से 5 में देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए 5 नंबर को कैसे हल करेंगे, इसको भी इसी तरह से करेंगे। देखिए ये दोनों आपस में गुना हो रहा है, इधर से ये दोनों आपस में गुना हो रहा है, यहाँ पे एक्स से हम गुना कर लेंगे 2x प्लस में वाई को, पहले हम क्या करते हैं इस पद से इस पद को गुना करेंगे, जब द्विपदी को द्विपदी से हम कैसे गुना करते हैं, तो पहले इस पद को इस पूरा से गुना करेंगे, फिर इस पद से वाई में प्लस वाई से हम गुना कर देंगे इस पूरे पद को 2x प्लस में वाई को। अब इसके बाद देखिए ये प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगाइए। अब इसमें देखिए ये जो x दिया है इस x से क्या करना है, इस पूरे को गुना करना है, इस पूरे को x माइनस वाई को गुना कर लेना। और इसके बाद देखिए ये है प्लस में 2y, प्लस में 2y से गुना कर देना है किसको, x माइनस वाई को, इस तरह से गुना करना है। अब देखिए एक पदी और ये द्विपदी, एक पदी को द्विपदी से कैसे गुना करते हैं, पहले हम इस पद को गुना करते हैं, फिर इससे हम इस पद को गुना करेंगे, तो x से 2x को गुना करेंगे तो 2x की घात हो जाएंगे 2
क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों का चर समान, संख्या वाले को वैसे ही लिख देंगे और इसका चर समान है तो चर को एक बार लिख देंगे, इनकी घात को जोड़ देंगे, इनकी घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब एक, यहाँ भी घात एक, एक एक दो हो गया। अब इसके बाद देखिए एक्स और यहाँ पे वाई, एक्स को हम वाई से गुना करेंगे। अब कहिएगा यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे तो प्लस का चिन्ह है तो जोड़ना चाहिए, तो गुना क्यों कर रहे हैं? तो हम आप लोगों को बार बार तो बता रहे हैं, ये हमारा कोष्ट में है, जब कोष्ट में हो तो गुना होता है, यहाँ पे इससे हमें गुना करना है एक्स वाई को, और यहाँ पे चिन्ह प्लस का है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, एक्स को वाई से गुना करेंगे तो एक्स वाई दोनों अलग अलग चर है तो वैसे को वैसे लिख देंगे। अब देखिए प्लस में वाई से हम दो एक्स को गुना करेंगे तो दो एक्स वाई हो जाएंगे। दो एक्स वाई कैसे हुआ? तो देखिए संख्या वाले को गुना करना है पहले, देखिए इनके आगे कोई भी संख्या नहीं, इसका मतलब एक है तो दो को एक से गुना करेंगे दो, और यहाँ पे देखिए पहले हम एक्स वाले को लिख दिए, पहले ये जो एक्स था एक्स को लिख, इसके बाद ये वाई को लिख दिया। अब इसके बाद प्लस में यहाँ पे वाई, यहाँ भी वाई, वाई को वाई से गुना करेंगे तो वाई की घात हो जाएंगे दो। कैसे हुआ दो वाई की घात दो? देखिए यहाँ पे इनकी घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ भी घात एक, देखिए दोनों का आधार समान है, यहाँ वाई यहाँ भी वाई, तो वाई को एक बार लिख देंगे और इनकी घात को जोड़ देंगे। प्लस में एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स की घात दो, इसके बाद माइनस है तो माइनस में एक्स को वाई से गुना करेंगे तो एक्स वाई, इसके बाद प्लस में ये दो वाई से हमें गुना करना है एक्स को, तो इसको गुना करिए, दो वाई से हमें गुना करना है एक्स को तो दो एक्स वाई, पहले एक्स को लिख दिए इसके बाद वाई को लिख दिया, और इसके बाद प्लस चिन्ह को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह, दो वाई को वाई से गुना करेंगे तो दो वाई की घात दो। अब देखिए समान पद इसमें मिल रहा है कि नहीं, देखिए एक्स की घात दो है यहाँ पे, तो एक्स की घात दो वाले कहीं पे है कि नहीं, यहाँ पे है एक्स की घात दो, चर को देखना होता है तो यहाँ पे संख्या वाले को नहीं देखना, चर देखना, चर यहाँ पे एक्स की घात दो, यहाँ भी एक्स की घात दो, यहाँ पे देखिए दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यहाँ भी प्लस और ये भी प्लस, इनके आगे कोई भी चिन्ह इसका मतलब प्लस में, तो क्या हो जाएंगे दो एक्स की घात दो और इनके आगे संख्या में कुछ भी नहीं, इसका मतलब एक है तो दो और एक तीन एक्स की घात दो हो जाएंगे, तीन एक्स की घात दो। अब देखिए एक्स वाई वाले यहाँ पे एक्स वाले यहाँ पे है, देखिए दोनों प्लस में है तो हम इनको भी जोड़ देंगे, इनके आगे कोई भी संख्या नहीं, इसका मतलब एक है तो प्लस में एक यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे दो एक्स वाई, तो दो एक तीन एक्स वाई हो जाएंगे, तीन एक्स वाई। इसके बाद देखिए एक्स वाई, यहाँ भी थोड़ी, यहाँ पे देखिए यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ पे तीन और दो पाँच एक्स वाई हो जाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएंगे पाँच एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई और यहाँ भी एक्स वाई और यहाँ भी एक्स वाई, सॉरी यहाँ पे देखिए हमने कितना गलती किया, यहाँ पे एक्स वाई कितना एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई एक और यहाँ पे दो एक्स वाई, दोनों प्लस में है तो तीन एक्स वाई, और तीन एक्स वाई के बाद देखिए यहाँ पे दिया है दो एक्स वाई, यहाँ पे कितना हो गया तीन और दो पाँच एक्स वाई, और पाँच एक्स वाई में से देखिए यहाँ पे एक एक्स वाई को घटा देंगे, इनके आगे कोई भी संख्या नहीं, इसका मतलब एक है और ये माइनस में इसलिए हम घटा देंगे तो यहाँ पे चार हो जाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएंगे चार, आप लोगों को समझना है, यहाँ पे चार है, चार एक्स वाई। अब इसके बाद देखिए इसमें बच गई है वाई की घात दो, वाई की घात दो देखिए यहाँ भी, यहाँ पे देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो हम किस में से घटाएंगे, जो संख्या बड़ी हो इसमें से दो वाई की घात दो में से हम घटाएंगे एक वाई की घात दो, यहाँ पे हो जाएंगे एक वाई की घात दो, तो एक को हम लिखते हैं डायरेक्ट लिख देंगे माइनस में वाई की घात दो, क्योंकि इसमें से घटा रहे हो इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा, तो माइनस का चिन्ह लगा दिए, बाकी अब इसमें कुछ भी बचा नहीं है, यहाँ पे ये भी हो चुका है, सभी हल हो चुका है, बस यही बच गया, ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप लोग समझ गए 5 नंबर को। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से 6 नंबर को। अब देखिए 6 नंबर में दिया है त्रिपदी व्यंजक, ये द्विपदी है और ये त्रिपदी, तो द्विपदी को हमें त्रिपदी से गुना करना है, तो कैसे करते हैं द्विपदी को त्रिपदी से? तो देखिए पहले हमें क्या करना है, इससे इस पूरे को गुना करना है, फिर इस द्विपदी में है तो ये दूसरा पद से हम इस पूरे को गुना करना है, तो गुना करिए इसको, यहाँ पर हमें एक्स से क्या करना है, इस पूरे को गुना करना है, तीनों पद को गुना करना है, एक्स की घात दो माइनस एक्स वाई प्लस में वाई की घात दो, सभी को गुना करना है। इसके बाद प्लस वाई से क्या करना है, इन पूरे को गुना करना है, ये जो तीन पद है द्विपदी को हम तीन पद से कैसे गुना करेंगे, तो पहला इस पद से हम पूरे को करेंगे, इसके बाद दूसरा पद से हम इस पूरे को गुना करेंगे, दूसरा पद यहाँ पे एक्स की घात दो माइनस एक्स वाई प्लस में वाई की घात दो, यहाँ पे इसको लिख दिए। अब इसको हल करिए, देखिए यहाँ पे दिया है तीन पद और इसमें है एक पद, तो हम क्या करेंगे बारी बारी से पहले इस पद को हम इस पद से गुना करेंगे, फिर इसी एक्स को हम इससे गुना करेंगे, फिर इसी एक्स को हम इससे गुना करेंगे, तो गुना करिए एक्स से हम एक्स की घात दो को गुना करेंगे तो एक्स की घात हो जाएंगे तीन, कैसे हुआ तीन, तो यहाँ पे दोनों का आधार समान है तो आधार को लिख दिया और इनकी घात जोड़े दो और इनके आगे कोई भी संख्या नहीं, इसका मतलब एक है तो दो एक तीन हो गया। अब ये माइनस में और इनके आगे कोई भी चिन्ह, इसका मतलब प्लस में, तो प्लस माइनस इनके गुना करते तो चिन्ह माइनस का। और यहाँ पे देखिए एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स है तो यहाँ पर हम एक्स की घात लिख देंगे दो और ये वाई बच गया तो वाई को वैसे लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसी एक्स से इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस में हो जाएंगे एक्स वाई की घात दो, एक्स वाई की घात दो, अलग अलग चर है तो वैसे को वैसे लिख दिया जाता है। अब इसके बाद प्लस में वाई को हम एक्स की घात दो से गुना करेंगे तो एक्स को घात दो पहले लिख दीजिए और इसके बाद वाई को लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिए माइनस, इनके आगे प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर प्लस माइनस को गुना करते हैं तो माइनस का चिन्ह, यहाँ पे देखिए एक्स है तो एक्स लिख देंगे और यहाँ पे वाई की घात दो हो जाएंगे, दोनों का आधार समान है तो यहाँ पे घात को जोड़ देंगे तो वाई की घात दो, प्लस में दोनों है प्लस का चिन्ह लगाइए, यहाँ भी वाई यहाँ भी वाई, तो यहाँ पे वाई की घात कितना हो जाएंगे तीन हो जाएंगे, दोनों का आधार समान है तो दो और यहाँ पे इनके आगे कोई भी घात नहीं, इसका मतलब संख्या में एक है तो दो एक तीन हो, ठीक है एक्स की घात तीन दूसरा नहीं है वैसे लिख देंगे एक्स की घात दो वाई। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये हमारा ये माइनस में और ये प्लस में,
यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे, इस तरह से काट दिए। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई की घात 2 ये प्लस में, और यहाँ पे देखिए माइनस में, ये भी काट देंगे इस तरह से। इसमें बच गया अब क्या, इसमें ये तो पूरा कर चुका है, इसमें बच गया सिर्फ वाई स्क्वायर, वाई की घात 3, तो प्लस में वाई की घात 3, यही बच गया था, ये इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह से देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें देखिए यहाँ पे त्रिपदी व्यंजक और ये द्विपदी व्यंजक, 2 पद वाले व्यंजक है और ये 3 पद वाले व्यंजक है, तो इसको भी हम कैसे गुणा करेंगे, पहले 1.5x से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इस पूरे को, 1.5x प्लस में 4y प्लस में 3 को, और इसके बाद माइनस में 4y को गुणा कर देना इन पूरे को, 1.5x प्लस में 4y प्लस का 3। अब इसके बाद देखिए माइनस में है, वैसे ही इसमें देखिए पोस्ट में नहीं लगा तो इसको हमें गुणा नहीं करना, ये कहा पर देखिए इनके आगे माइनस का चिन्ह, इनके आगे प्लस कर दीजिए, इसको वैसे को वैसे लिख देंगे, माइनस में 4.5x प्लस में 12y, इसको वैसे लिखिए। अब इनको गुणा करिए, इतना को गुणा करना, फिर इसको गुणा करना, इनको वैसे ही लिख देना। देखिए 1.5x को गुणा करना 1.5x से, कैसे गुणा करते हैं दशमलव वाले को, तो आप लोग को पता है 1.5 है, देखिए इसको गुणा करना है 1.5 से। देखिए दशमलव से इसको हटाएंगे, दशमलव जब हटाएंगे तो बट्टे में क्या होगा, दशमलव के स्थान पर 1 लिख देंगे, और एक संख्या है यहाँ पर दशमलव से पहले देखना है, एक शून्य डाल देंगे। अब देखिए दशमलव है तो दशमलव से यहाँ पे देखिए दशमलव को हटाएंगे, ये दशमलव हट गया, यानी कि ये 15 हो चुका है, दशमलव के स्थान पर इसमें 1, और यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे सिर्फ 5 है, इसके आगे नहीं देखना है, इससे पहले यहाँ पर देखना है ये, तो यहाँ पर एक शून्य डाल देना। अब ये 15 हो गया, तो 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 है कि कितना होता है, 15 को 15 से गुणा करिएगा तो 225 होता है, और बट्टे में 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 शून्य को हटा देना, यहाँ पे ये शून्य हटेंगे तो यहाँ पे 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देना, यहाँ पे हो जाएंगे 2.25, ये जो हटेगा तो ये जो 100 हटेगा, तो क्योंकि आप लोगों को पता है, इसी को हम अगर बदलना चाहे, दशमलव को हटाना चाहे, तो दशमलव जो हटाएंगे तो बट्टे में क्या हो जाएंगे, दशमलव के स्थान पर 1, और ये 2 संख्या 2 शून्य डाल देंगे, इस तरह से आ जाता है, यानी कि क्या हो जाएंगे 2.25, इसको जब गुना करेंगे तो 2.25, और x को x से गुना करेंगे तो x की घात 2, दोनों का आधार समान है, तो इसके बाद दोनों प्लस में प्लस का चिन्ह लगाइए, इसको गुना करना इससे, देखिए 1.5 को गुना करना है 4 से। अब इसको कैसे गुना करेंगे, दशमलव वाले देखिए 1.5 को गुना करना है 4 से, दशमलव से इसको बाहर करेंगे तो बट्टे में हो जाएंगे दशमलव के स्थान पर 1, और ये एक संख्या तो 1 शून्य। अब इसमें देखिए 15 चौके 60, 15 चौके हो जाता है 60। अब इसमें देखिए बट्टे में ये 10 है तो 10। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट काट सकते हैं, 10 छः के 60 6 बार में, या पॉइंट में लगाना चाहे तो इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं, एक संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ पर हम क्या करेंगे पॉइंट से हटा कर डायरेक्ट काट देते हैं, 10 के 60 6 बार में कट जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है 6, ये हो गया 6 जब इसको जोड़े हैं तो, और यहाँ पे x, यहाँ पे y, x y हो जाएंगे, गुना करिए तो। अब इसके बाद देखिए 1.5x को गुना करना है 3 से, अब इसको कैसे करें, यहाँ पे देखिए 1.5 गुने 3, तो देखिए दशमलव को हटाएंगे तो बट्टे में 10, यहाँ पे क्या होगा 15 किया 45, 45 बट्टे में 10। अब देखिए यहाँ पे एक शून्य है तो एक संख्या के बाद क्या करना है, दशमलव लगा देना, इस तरह से जब हटाएंगे इसको बाहर करेंगे, जब यहाँ पे संख्या वाले को जो है पॉइंट में बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए अभी तो 45 है, 45 बट्टे में 10, हमें क्या करना है इसको लिखना है पॉइंट में, तो यहाँ पर लिख देंगे 45, और इसमें से हम क्या करेंगे, ये एक शून्य है तो एक शून्य के एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, 4.5 हो जाता है, गुना करिएगा तो यहाँ पर हो जाता है प्लस में 4.5, और यहाँ पे ये x बचा हुआ है तो x लिख देंगे। अब इसके बाद माइनस में 4y को गुना करना है 1.5 को, तो इस तरह से हम गुना कर चुके हैं, देखिए 4 को हम गुना कर चुके हैं 1.5 से, तो कितना होता है 6 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6, और यहाँ पे x को y से गुना करेंगे तो xy, इसके बाद प्लस में 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16, यहाँ भी हुआ यहाँ भी हुआ, तो दोनों जगह y है तो y की घात 2, 4 को हम 3 से गुना करेंगे माइनस में हो जाएंगे, देखिए ये भी माइनस में, देखिए इनके आगे माइनस का चिन्ह लगा तो ये भी माइनस में, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस चिन्ह को गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह, और यहाँ भी माइनस का चिन्ह, प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे 4 को 3 से गुना करें 4 3 12, ये y है तो y। अब इसके बाद देखिए माइनस में 4.5 x प्लस में 12y। अब देखिए यहाँ पे समान पद वाले देखना, यहाँ पे x की घात 2 वाले देखिए दूसरा कहीं पे है कि नहीं है, इनको वैसे ही लिखेंगे 2.25 x की घात 2, एक्स वाई वाले देखिए दूसरा है कि नहीं, एक्स वाई वाले यहाँ पे देखिए ये प्लस में एक्स वाई 6x, और ये माइनस में 6x, तो इसको घटाएंगे तो शून्य होगा, यानी कि ये दोनों को काट देंगे इस तरह। अब देखिए एक्स वाले देखिए यहाँ पे ये प्लस में 4x 4.5x, और यहाँ पे देखिए माइनस में 4.5x, इसको भी हम क्या करेंगे काट देंगे इस तरह से। अब देखिए क्या बच गया इसमें, अब यहाँ पे देखिए y की घात 2, y की घात 2 वाले नहीं है, यहाँ पे y है, y की घात 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे इनको वैसे लिख देंगे, माइनस में है यहाँ पे कितना 16 y की घात 2। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या बचा है, यहाँ पे देखिए y, ये हमारा y माइनस में और ये प्लस में, तो प्लस माइनस को हम काट देंगे, 12y इधर भी और 12y इधर भी, एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो हम काट दिए, तो अब इसमें कुछ भी बचा नहीं है, तो क्या करेंगे इनको
वैसे ही लिख देंगे, यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से देखिए 8 नंबर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर, यहाँ पर देखिए 8 नंबर, इसको हम कैसे हल करेंगे। इसमें देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए त्रिपदी है, ये हमारा त्रिपदी व्यंजक है, यानी कि 3 पद वाले व्यंजक है, ये भी 3 पद वाले व्यंजक है। 3 पद वाले व्यंजक को 3 पद वाले व्यंजक से कैसे गुना करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, इस ए से हम इस पूरे को गुना करेंगे, तीनों पद को गुना करेंगे, ए प्लस बी माइनस सी को गुना करेंगे। फिर दूसरे पद से इस बी से हम गुना कर देंगे, प्लस में बी प्लस बी से गुना कर देंगे, ए प्लस बी माइनस सी को, इस पूरे को गुना कर देंगे। अब इसके बाद ये जो प्लस सी है, प्लस सी से इस पूरे को गुना कर देंगे, ए प्लस बी माइनस सी को गुना कर देंगे। अब इसको हल करिए, देखिए एक पदी को त्रिपदी से कैसे गुना करेंगे, पहले हम इसको गुना करेंगे, फिर इसी से हम इसको गुना करेंगे, फिर इसी से हम इसको गुना करेंगे। पहले इसको से गुना करिए, पहले इससे, इसके बाद इसके, और इसके बाद इससे इसको करिए। ए को इससे गुना करेंगे तो ए की घात 2, आधार समान है इसलिए घात जुट गया। अब ए बी अलग अलग चर है, तो यहाँ पर हम प्लस में लिख देंगे ए बी, ये माइनस में, और इनके आगे कोई चिन्ह इसका मतलब प्लस में, प्लस माइनस चिन्ह को गुना करते हैं माइनस का चिन्ह, ए को सी से गुना करेंगे तो ए सी। इसके बाद देखिए प्लस में बी ए या फिर ए बी लिख लीजिए, प्लस में लिख देंगे ए बी, जब गुना करेंगे तो बी को बी से गुना करेंगे तो प्लस में दोनों है तो बी की घात 2 हो जाएंगे, आधार समान है तो यहाँ पे इसके बाद माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे बी को सी से गुना करेंगे तो बी सी। इसके बाद प्लस सी से ए को गुना करेंगे तो प्लस में ए सी या फिर सी ए, प्लस को गुना करेंगे चिन्ह प्लस का, और सी को बी से गुना करेंगे तो बी सी, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस चिन्ह को गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह, और सी को सी से गुना करेंगे सी की घात 2। अब देखिए इसके बाद ए की घात 2 दूसरा है कि नहीं, दूसरा नहीं है ए की घात 2, तो इसको वैसे ही लिख देंगे ए की घात 2। ए बी वाले दूसरा देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे कितना हो जाएंगे, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे ए बी, इनके आगे कोई भी यहाँ पे संख्या नहीं, इसका मतलब एक, और यहाँ भी संख्या एक, तो एक एक 2 ए बी, दोनों प्लस में है तो जोड़ देंगे, प्लस में 2 ए बी हो जाएंगे। ए सी देखिए यहाँ पे माइनस में, और दूसरा ए सी देखिए तो यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में और ये प्लस में, तो इसको हम काट देंगे, यहाँ पे ए सी है, यहाँ भी ए सी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अब क्या बच गया इसमें, बी की घात 2, बी की घात 2 वाले दूसरा देखे तो नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऐसे ही प्लस में बी की घात 2, इस तरह से लिख दिए। अब इसके बाद देखिए इसमें बी की घात 2 लिखने के बाद इसमें बचा है माइनस में बी सी, और यहाँ पे प्लस में बी सी, दोनों मिल रहा है, तो इसको काट देंगे इस तरह से, प्लस माइनस को काटा जाता है, और इसके बाद इसमें बचेगा क्या, माइनस में सी स्क्वायर, माइनस में लिख देंगे सी स्क्वायर, यही होगा इसका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 3 को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।